साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जोरों पर है। गाजियाबाद सहित नोएडा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम की बड़ी घटना का खुलासा कर दिया। गाजियाबाद में 7 जबकि नोएडा में एक शातिर को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद से लेकर नोएडा सहित पूरे प्रदेश भर में शातिरों के खिलाफ पुलिस का एक्शन इन दिनों जोरों पर है। सबसे पहले बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां साइबर क्राइम टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम विभाग की टीम ने करीब 4.5 करोड़ की ठगी करने वाले गैंग का खुलासा कर दिया है। 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार शातिर बीमा कंपनियों के नाम पर फर्जी कॉल कर लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाते थे। 4 राज्यों की 9 बड़ी साइबर ठगी घटनाओं में शामिल थे ये महाठग। फर्जी बीमा पॉलिसी के नाम पर लोगों से ये आरोपी 4.5 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। देखिए, इस साइबर फ्रॉड के रैकेट में 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें अलग अलग जनपदों के और अलग अलग राज्यों के लोग हैं। लेकिन इनका जो सरगना है अमन अग्रवाल और उसका साथी राहुल शर्मा, ये दोनों यहाँ क्रॉसिंग रिपब्लिक डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के रहने वाले हैं और ये दोनों हक्सर नाम की कंपनी है, वहाँ काम करते थे। अभी से कुछ समय पहले 1.5 साल से कुछ ज़्यादा वक्फा हो गया। उसके बाद और उस कंपनी के पास जो बड़ी कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़, उसका डेटा वहाँ सुरक्षित रहता था। इन 2 लड़कों के पास उस डेटा का एक्सेस था। उस डेटा को वहाँ से ले करके इन्होंने वहाँ काम छोड़ दिया और काम छोड़ने के बाद अपने साथ कुछ और लोगों को जोड़ करके इन्होंने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत इनके द्वारा सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन्स खरीदे गए और कुछ प्री एक्टिवेटेड सिम्स खरीदे गए। और वो जो डेटा इनके पास था, उस डेटा को यूज़ करके इन्होंने पुराने ग्राहकों से बात की, पुराने ग्राहकों का विश्वास अर्जित करके उनको इस बात के लिए कन्विंस किया कि वो अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराएं ताकि उसमें उनको एडेड बेनिफिट्स मिल सकें, या अब पुरानी पॉलिसी अगर लैप्स हो गई है तो नई पॉलिसी लें। इस तरीके के आकर्षक उनको सुझाव दे करके इन्होंने उनसे पैसे जमा कराए म्यूल अकाउंट्स में। उन पैसों के बदले उनको एक ऐसी रसीद दी जो देखने में बिल्कुल असली सी लगती है। वो रसीद भी उन्होंने कैनवा ऐप के थ्रू फर्जी जनरेट की और इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने लगभग 4.5 करोड़ रुपए करीब 1000 से 1500 लोगों को धोखा दे करके वसूले हैं। उनके पास से इस धोखाधड़ी के पैसे से खरीदी गई एक थार गाड़ी, एक XUV 300 बरामद की गई है। इसके अलावा इनके पास से कैश करीब 1,98,000 रुपये बरामद हुआ है। 26 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं, 6 पासबुक्स बरामद हुई हैं, कई तरह के ATM कार्ड और फर्जी सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं। उधर नोएडा में भी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां मैट्रिमोनियल साइट पर युवतियों को झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। शातिर ने नोएडा की रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला से 64 लाख रुपए की ठगी की थी। साथ ही पुलिस को आरोपी के मोबाइल से कई और लड़कियों के साथ संबंध होने की जानकारी भी मिली है। 58 थाने के अंतर्गत अभी कुछ दिवस पूर्व एक युवती ने तहरीर लिखाई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि एक युवक जो उसके साथ काफ़ी लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहा और लगभग 64 लाख रुपए की धोखाधड़ी करके फरार हो गया। उस संदर्भ में थाना 58 पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान स्पष्ट हुआ कि एक नेहुल सुराना नाम का युवक है जो मूलतः जयपुर का रहने वाला है। इस युवक ने इस युवती को MHA का रिटायर्ड अधिकारी बताकर इसके संपर्क में आया एक मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से। उसके बाद ये लोग गोवा में जाके लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसी बीच में युवती द्वारा काफ़ी ढेर सारा पैसा इसको दिया गया। उसके बाद जब पैसा खत्म हो गया तो युवक ये वहाँ से लापता हो गया। आज युवक को गिरफ्तार किया गया है। जो इसका प्रोफाइल हम लोगों ने चेक किया है और इस तरीके से ये जीवनसाथी.com या अन्य मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी ID बना के डाल रहा था। लगभग 20 से 22 लड़कियों से संपर्क में ये था। कुछ पैसा इसके अकाउंट में ऐसा भी है जो अन्य लड़कियों ने भी इसको दिया है, वो पैसा भी ट्रेस हुआ है। केवल दिल्ली NCR ही नहीं बल्कि देश प्रदेश के अधिकतर जिलों तक साइबर ठगों का जाल फैला हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे घटना की तफ्तीश में जुट गई है और साथ ही साथ शातिरों को सबक सिखाने में लगी है। मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का झांसा देकर युवतियों के साथ ठगी करने वाले एक आरोपी को नोएडा की थाना सेक्टर 58 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी थाना सेक्टर 58 इलाके में रहने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला को मैट्रिमोनियल साइट पर मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उसके बाद दोनों ने लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। जो युवक है वो राजस्थान का रहने वाला है और राजस्थान से वो युवती से मिलने के लिए नोएडा आया और यहाँ से दोनों गोवा चले गए। गोवा में एक होटल में कई महीने तक साथ में रहे और इसी दौरान इस आरोपी के द्वारा युवती के अकाउंट से
तकरीबन 40 लाख रुपए के लोन लिए, उस लोन के पैसे को अपने बैंक खातों में ट्रांसफ़र करा लिया। उसके अलावा 25 लाख की कैश ट्रांजैक्शन और अन्य बैंक खातों से अपने खातों में ट्रांसफ़र कराए और वो पैसा शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के साथ साथ लग्जरी लाइफ जीने में खर्च किया। जब पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की तो पता चला देश भर की तकरीबन 20 से 22 युवतियों के ये संपर्क में है और उन युवतियों से इसी तरीके से ठगी किया करता है। खास तौर पर ऐसी युवतियों को निशाना बनाता है जो तलाकशुदा हैं, बिजनेसमैन हैं या जॉब करती हैं या वो पैसे वाली महिलाएं हैं। इस तरीके की महिलाओं को टारगेट करता है, उनके पैसे की ठगी करने के बाद रफू चक्कर हो जाता है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से कई बैंक खातों के बारे में जानकारी भी मिली है। जो पैसा शेयर ट्रेडिंग में निवेश किया गया था, उस पैसे की रिकवरी के लिए या उस पैसे में कितना मुनाफा हुआ है उसको लेकर आगे की जांच पुलिस अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।